आज मैं ऐसी समस्या पे बात करने जा रहा हूँ जो हर साधक के साथ जुड़ी होती है। यानी दुनिया के जितने भी अध्यात्म साधक हैं उन सारे साधकों के साथ ये समस्या जुड़ी होती है और इस समस्या से वो जूझ रहे होते हैं। ये ऐसी समस्या है जिसे हर किसी को झेलना पड़ता है। आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ ये समस्या होती क्यों है और इसका फिर मैं बताऊंगा समाधान क्या है। तो मैं समस्या की जो बात कर रहा हूं वो समस्या ये है कि हम बड़े ही उत्साह से, बड़े ही लगन से, बड़ी ही इच्छाओं के साथ, तत्परता से, श्रद्धा पूर्वक जब हम भजन करते हैं तो भजन हम करने के लिए बैठ जाते हैं, परंतु हमारे साथ यही समस्या होती है कि मेरा जो ध्यान है, जिस ध्यान को मैं केंद्रित करना चाहता हूं, वो ध्यान हमारा केंद्रित नहीं होता है। ये सबके साथ होता है। हमारे पास श्रद्धा अच्छी है, मेरा भाव अच्छा है, मेरी लगन अच्छी है, मेरी मेहनत बहुत अच्छी है, मैं नियम संयम से रहता हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, सब तरह से अनुकूल है। जब मैं भजन में बैठ जाता हूँ और अंतर में जब मैं ध्यान लगाता हूँ तो मेरा ध्यान नहीं टिकता है। ये जन समस्या है, साधारण समस्या है और कठिन समस्या है और ये सबको झेलना पड़ता है। तो मैं इसका सबसे पहले कारण जानिए ये क्यों होती है और इसका निवारण कैसा है, फिर ये जानेंगे। देखिए, इसका मुख्य कारण आप सभी जानते हैं, हमारी चित्त वृत्तियां हैं, हमारा मन है। हमारा जो मन है, इसी तरह से आपने मार कूट के इसे भजन में तो बैठा लेते हैं, लेकिन ये अंतर में ध्यान को टिकने नहीं देता। ये मन ही होता है जो सूक्ष्म रूप में हमें विचलित करता, परेशान करता है। ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। मन के कारण ही हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होता है, टिक नहीं पाता है। जैसे ये ध्यान वहाँ टिकने का प्रयास करता है, ये मन उसे हटा देता है और विचार रूपी दुनिया में लेके चला जाता है। यही इसका कार्य होता है। हमारी चित्त वृत्तियाँ इतनी एक्टिव करता है कि ध्यान टिकने ही नहीं देता है। यही उसका मूल कारण है ध्यान न टिकने का। ध्यान को रोज अभ्यास किया जाता है। जो साधक डेली लगन से अभ्यास करते रहते हैं वो एक दिन सफल भी होते हैं और समस्त उपलब्धियां भी प्राप्त करते हैं। होता ये साधना से ही है। इसीलिए ये जो मार्ग है वो संयम का मार्ग है, जो धैर्य पूर्वक अपनी लगन को कभी कम नहीं होने देते, बल्कि समय के साथ अपनी लगन को और गहरा करते जाते हैं। वो ही अभ्यासी इस समस्या का निदान कर पाते हैं और उनका आगे चल के ध्यान टिकने लगता है। साधना में ध्यान न टिकना एक बहुत बड़ी समस्या है जो हर किसी के साथ इस तरह से रहती है कि वो कुछ भी कर ले लेकिन उससे भजन नहीं हो पाता है। ये काम बहुत ही साहसपूर्ण कार्य है। ये सबके साथ होता भी नहीं है, ये सब कर भी नहीं पाते हैं। इसी कारण से अधिकतर लोग नीचे ही अटके हुए हैं, आगे सफलताएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि ध्यान नहीं टिकता है। ध्यान टिकाने का सबसे सही तरीका है, पहले योग करिए। योग यानी सांसों का, जो हमारी इंगला और पिंगला है, इस पे अनुलोम विलोम करिए कुछ देर तक। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। फिर भी स्थिति नहीं बन रही तो 1 घंटा। जब आप देखेंगे अनुलोम विलोम करते करते आपका मन सुते से ही मर जाता है, शांत हो जाता है। जैसे ही मन की गति शांत होगी आपको अंदर में एक आनंद की अनुभूति होने लगती, एक ठहराव आ जाता आपके चित्त में, क्योंकि चित्त वृत्तियाँ भी शांत हो जाती है तो ठहराव आ जाता है। सुबह जब हम उठते हैं जागने से तो हमारा चित्त वृत्ति और मन शांत रहता है, इसलिए सुबह हमारा मस्तिष्क एकदम कूल होता है। उसका कारण भी यही होता है। तो जो लोग साधनाएं करते हैं उससे पूर्व उन्हें ये योग करना चाहिए। अनुलोम विलोम परम आवश्यक होता है। अनुलोम विलोम आधा घंटा 1 घंटा तक लगातार करना चाहिए, तो आपके अंदर में निश्चित रूप से ठहराव आ जाता है। फिर आपको क्या करना है, इंगला और पिंगला की दोनों की चालों को एकत्र करके सुषुम्ना को जगाना होता है। सुषुम्ना जब जाग जाती है
उस समय आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुषुम्ना जो होता है, सुषुम्ना की चाल केवल और केवल भजन में ही प्रयोग की जाती है। जब आप सुषुम्ना को जागृत करके ध्यान में लगाएंगे, जब ध्यान एकाग्र करने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आपका ध्यान टिक जाएगा। यही सबसे सही तरीका है साधना का, और बड़े बड़े संत ऋषि मुनि इसी को अपनाते हैं। इसी माध्यम से ही वो अपनी ध्यान को एकाग्र करते हैं। ये शुरुआत में सब क्रियाएं करनी होती हैं। जब आपका ध्यान टिकने लगेगा, इसका जब इसे अभ्यास हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं करना होता है। ये सुते से ही ध्यान चलते फिरते भी टिक जाता है। फिर कोई भी युक्ति अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है। सुषुम्ना भी आप सहज में ही जागृत फिर कर लेते हैं। ये होता सब अभ्यास से ही है, इसलिए अभ्यास ही रहना चाहिए। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जोश में आते हैं और साधनाओं को करते हैं, और उनका जोश हवा हवाई हो जाता है और शांत हो जाते हैं। उनको लगता कुछ नहीं मिला। ये धैर्य से मिलता है, अभ्यास से मिलता है। इसके लिए एक लंबा अभ्यास चाहिए होता है प्रारंभ में। जब ये चीज़ें मिल जाती हैं, जब ये ध्यान एकाग्र होने लगता है, तो इन सारी झंझटों से, इन सब बवालों से आपको निजात मिल जाती है। फिर ये प्रक्रिया आपको नहीं अपनानी पड़ती है, क्योंकि ये आपके सहज स्वभाव में आ जाता है। तो इसी को ढालने के लिए ही अभ्यास किया जाता है। जो अभ्यासरत हो जाते हैं वही निश्चित सफलता पाते हैं। मैं एक साफ बोल दूं, ये कछुए की चाल से ही इसमें सफलता प्राप्त होती है। जो तेजी से सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो फायदे की जगह नुकसान भी उठा लेते हैं, हानि हो जाती है। इसलिए आपकी शरीर की क्षमता, आपकी मानसिक क्षमता, इसे भी तो उसके लिए तैयार होना आवश्यक होता है ना। तो जैसे ये क्षमता आपकी अभ्यास के साथ बढ़ती जाएगी, उपलब्धियां भी वैसे ही प्राप्त होती जाती हैं। साधना का यही नियम होता है। साधना ऐसे ही करना चाहिए। अब जीवन में आपने उस समय साधना को प्रारंभ किया जब आखिरी अवस्था आपकी आ चुकी है। अब आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार ही क्षणिक में जल्दी जल्दी सारी उपलब्धियां प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि इस अवस्था में आपसे कठोर साधना भी नहीं हो सकती है। आप ध्यान में बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि आपका शरीर सक्षम नहीं है। तो इस अवस्था में साधना नहीं हो पाती। कर्म क्षेत्र या कर्म का जो समय होता है, वो जवानी ही होती है। उस जवानी में जो भजन भी करता है, संसारिक जिम्मेदारियां भी निभाता है, वही श्रेष्ठता को पाता है, वही आगे चल के उत्तम संत बनता है। यही सबसे शुद्धम पद्धति है। जो लोग बहुत सारे संसार हमारे अनुयायी हैं, जो उन्होंने अपना रखा है, उनके संसार में कोई भी कार्य गड़बड़ नहीं है, कहीं भी उनका काम रुका नहीं है। लेकिन वो रात में भजन भी करते हैं और बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। ऐसे लोग ही जब अपने जीवन के तीसरे पड़ाव में पहुंचते हैं, तो उत्तम संत कहलाते हैं, सदगति को प्राप्त पाते हैं। तो साधनाओं में तत्क्षण उपलब्धियां नहीं हो पाती हैं। पूरा जीवन संसार में गुजारा है, उस संसार को त्यागना इतना आसान नहीं होता है। कहने के लिए कुछ भी कह लो, मानने आप कुछ भी मान लो, जब आप फिजिकल में जाते तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। बहुत ही कठोरता के साथ ही सब चीज़ों का पालन करना होता है। इसीलिए धीरे धीरे अभ्यास करिए। इन अभ्यासों से ही उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जो मिला सो मिला, वो कम नहीं होता है, उसे कम नहीं आंकना चाहिए। इसीलिए साधनाओं को धीरे करिए। ध्यान, धारणा और समाधि, तीन चीज ही चाहिए होती। आपकी धारणा भी शुद्ध होना चाहिए, उस धारणा में संसार नहीं होना चाहिए, इस पर भी अभ्यास करना है। फिर अंदर में ध्यान भी लगाना है। ध्यान से पूर्वक आपको अनुलोम विलोम करके ध्यान लगाना है। निश्चित रूप से आप समाधिस्थ होने लगेंगे। यही प्रक्रिया है ध्यान टिकाने की। अब इसके अलावा कोई प्रक्रिया आपके पास है तो आप अपना सकते हैं, लेकिन आंतरिक प्रक्रिया यही होती है। दूसरा, साधन के विषय में भी आपको बता दूं तो जैसे आप जब ध्यान लगाने की एकाग्र अवस्था में पहुंचे हैं, तो उसी समय आप एक कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, जो अपने कानों और आँखों को दोनों को बांध सकते हो। कानों में कॉटन भी लगा सकते हो, इससे बाहर की आवाज़ नहीं आती, तो आपका ध्यान बाहर की तरफ नहीं जाएगा। ध्यान के समय
आपका जो आंतरिक चित्त होता है या चित्त वृत्तियाँ होती हैं बहुत ही संवेदनशील हो जाती हैं। इन्हें बारीक सी बारीक बाहर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वैसे सामान्य रूप से आपको सुनाई नहीं देगी, लेकिन जब आप साधनाएं करेंगे, अंतर में ध्यान लगाएंगे, तो आपको बारीक से बारीक आवाज़ भी बाहर की आपको अंदर में विचलित करती है, क्योंकि आपका जो सेंसर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को, साउंड को ग्रहण करने लगते हैं। इसीलिए कान भी बांधते हैं। कुछ साधक आँख और कान दोनों को बांध लेते हैं। वो भी एक अच्छी व्यवस्था है जिससे आप बाहर की चीज़ों से बच सकते हैं, विचलित नहीं होंगे। यानी बाहरी एक्टिविटी है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसके लिए ऐसा कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है, ये साधन है आपका। तो ध्यान टिकाने के लिए रोज अभ्यास करिए, निश्चित रूप से आपका ध्यान टिकने लगता है। और आपको बता दूं, ऐसा टिकने लगता है, आपका क्षणिक में ध्यान टिकता है और क्षणिक में आपका ध्यान हट जाता है। इतना अभ्यासरत आप हो जाते हैं। आप भीड़ भाड़ इलाके में रहकर भी, दिन के दोपहर में भी आप अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं, किसी चौराहे पर भी खड़े होकर के। ये ध्यान इतना अभ्यासरत हो जाता है, ये सब आपके कंट्रोल में हो जाता है। अभी आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। जब अभ्यास करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके अधीन होती हैं, आपके कंट्रोल में होती हैं। आप जैसा कहेंगे वैसे ही चलती हैं। आप जहाँ रोक देंगे ये वहीं रुक जाती हैं। ये सब होता अभ्यास से ही है। इसलिए अभ्यासरत रहिए, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। आप अपने आप में रहिए, अपने आप को ही सुधारिए। यही सबसे उत्तम तरीका है। दुनिया को सुधारने के लिए मत चलिए। जब स्वयं को आप सुधार लेंगे तब फिर किसी और की बात सोचना। वार्तालाप अगर आप कम करेंगे तो भी आप मलिनता से बचेंगे। इसलिए कम बोलो और अंतर में रहिए, अंतर में ध्यान मत रहिए। गुरुदेव दयालु।